Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about areas of parallelogram and triangles. अभी मुझे बताओ एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया मीन्स जो 2D ऑब्जेक्ट है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ ये स्पेस, ओके, उसे हम कहते हैं एरिया। ऑलरेडी आपको पता है कि एरिया कैसे निकाला जाता है। आपने स्क्वायर का, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है आप लोगों को आपने देखा था, सॉल्व किया था, उसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इट्स अ लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेड्थ। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? इट्स अ साइड स्क्वायर, या तो हम साइड मल्टीप्लाई विथ साइड कह सकते हैं, ओके। तो इस चैप्टर में हमें क्या लर्न करना है? हमें लर्न करना है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। अभी पैरेललोग्राम क्या होता है ऑलरेडी आपने इसके प्रॉपर्टीज इन द प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में आपने लर्न किया था। तो ये होता है पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल एंड इक्वल इन डायमेंशन में होती है, जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम, ओके। इसके अपोजिट वाली ये और इसके अपोजिट वाली ये। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से। इन चैप्टर 5 यू हैव सीन दैट द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ओरिजिनेटेड विद द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, करेक्ट, जियोमेट्री। देखिए इस वर्ड में ही अर्थ का मेजरमेंट, ओके। सो इन द प्रोसेस ऑफ recasting boundaries of the fields and dividing them into appropriate parts. For example, a farmer बुधिया हैड अ ट्रायंगुलर फील्ड, ओके। उसके पास क्या है? ट्रायंगुलर फील्ड है, मतलब इस तरीके का कोई उसका फील्ड है, ठीक है, मतलब उसका फार्मिंग जो उसका एरिया है वो ऐसा है, इस शेप में है। एंड बुधिया शी वांटेड टू डिवाइड इट इक्वली अमॉन्ग हर टू डॉटर्स। उसे क्या करना है? इस पूरे जो उसका फार्म है उसे डिवाइड करना है टू इक्वल पार्ट्स में फॉर टू डॉटर्स एंड वन सन। Without actually calculating the area of the field, she just divided one side of a rectangular field into three parts and joined the 2 points of division to the opposite vertex. So उसने क्या किया? Without actually calculating, उसने calculate नहीं किया एरिया ऑफ द फील्ड, शी जस्ट डिवाइडेड वन साइड। उसने क्या किया? एक साइड को डिवाइड किया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड जॉइन द 2 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन टू द अपोजिट वर्टेक्स। मतलब ये जो अपोजिट वर्टेक्स है उसे ज्वाइन किया उसने। सो इन दिस वे द फील्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स एंड शी गेव। अभी आपको ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है? आपको क्या करना है? एक पेपर लेना है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ओके। एंड उस ट्रायंगल के ट्राई करिए कि 3 आपको इक्वली पार्ट्स बनाने हैं। तो आप कैसे करेंगे जरा सोचिए, और उस ट्रायंगल के 3 इक्वल पार्ट्स बना के दिखाइए, ठीक है। सो डू यू थिंक दैट ऑल द 3 पार्ट्स सो ऑब्टेन बाय हर वेर इन फैक्ट इक्वल इन एरिया? To get answer to this type of questions and other related problems, there is a need to have a relook at areas of plane figures which have already studied in earlier classes, okay। जैसे कि आपने स्क्वायर का देखा, रेक्टेंगल का देखा, अभी पैरेलल का भी एरिया होता है, पैरेललोग्राम का भी एरिया होता है, ट्रायंगल का भी एरिया होता है। उसका क्या फॉर्मूला है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? So you may recall that the part of the plane enclosed by a simple closed figure is called planar region corresponding to that figure. The magnitude or measure of this plane region is called area. उसे हम क्या कहते हैं? Magnitude or measure of this planar area उसे हम कहते हैं area. This magnitude or measure is always expressed with the help of a number or in a some unit such as 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर, 3 हेक्टर्स, 3 एकड़, ऐसे हम 3 आपने सुना होगा, करेक्ट। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ द फिगर इज अ नंबर associated with the part of the plane enclosed by the figure. Now we are also familiar with the concept of congruent figures, okay। आपने ये जो concept है congruent figures की ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में लर्न किया था। congruent का मतलब क्या होता है? वन फिगर एग्जैक्टली मैच होती है फॉर द सेकेंड से। सो आप फैमिलियर हो चुके हो अभी congruent फिगर से फ्रॉम अर्लियर क्लासेस। टू फिगर्स आर कॉल्ड congruent if they have the same shape and the same size. इन अदर वर्ड्स, इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हम कह रहे हैं कि ए एंड बी यहाँ पर दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, देन यूजिंग अ ट्रेसिंग पेपर, अगर ट्रेसिंग पेपर लिया, यू कैन सुपरपोज वन फिगर ओवर द अदर सच दैट इट विल कवर अदर कंप्लीटली। मतलब आपने क्या किया? एक ट्रेसिंग पेपर लिया, उसके ऊपर ये ट्रेस किया एक डायग्राम, और उसी को आपने रखा सेकेंड वाले डायग्राम के ऊपर, वो एग्जैक्टली मैच हुआ, मतलब ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सो इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव मस्ट इक्वल एरियाज. So however the converse of this statement is not true.
इन अदर वर्ड्स टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब यहाँ पर दो डायग्राम आपके सामने दिख रही है, ओके, ये ABCD है और ये EFGH ये एक स्क्वायर है, ओके। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें तो 9 मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे, इसका एरिया करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई विथ 6 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 9 4 होता है 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखिए दोनों का एरिया सेम है बट दोनों का शेप क्या है, डिफरेंट है, तो इसका कॉन्वर्स नहीं कह सकते। क्या कॉन्वर्स था इसका, तो इफ टू फिगर्स A and B आर कॉन्ग्रुएंट, अगर A and B कॉन्ग्रुएंट है देन their areas are equal, must equal, but if the areas of two figures are equal, it not to be, मतलब ऐसा ही नहीं हो सकता कि always they are इन इक्वल शेप, ओके, वो इक्वल शेप में हो, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कि आपके सामने ऑलरेडी एक एग्जांपल है, यहाँ पर ये दोनों फिगर का एरिया सेम मैच हो रहा है बट उनका शेप मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये कंसेप्ट। अभी देखिए नाउ लेट अस लुक एट फिगर गिवन बिलो। देखिए डायग्राम दिख रही है आपको, यू मे ऑब्जर्व दैट प्लेनर रीजन फॉर्म बाय द फिगर टी, ओके, तो जो टी है उसने जो एरिया फॉर्म किया है मेड अप ऑफ टू प्लेनर रीजन्स फॉर्म बाय फिगर्स P एंड Q। यू कैन इजिली सी दैट टी एरिया ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ P प्लस एरिया ऑफ Q हो जाएगा। सो मे डिनोट द एरिया ऑफ फिगर A एज अ पार्ट, area of the figure B as a B, area of the figure T as a T, and so on. So now you can say that area of figure is a number in a sum unit associated with the part of the plane enclosed by the figure with the following two properties। कौन कौन सी, if A and B are two congruent figure then area of, अभी ये क्या है, AR मतलब एरिया, ओके, एरिया का शॉर्ट फॉर्म, सो एरिया ऑफ A इज इक्वल टू एरिया ऑफ B हम कह सकते हैं। एंड सेकेंड वन, इफ अ प्लेनर रीजन फॉर्म बाय अ फिगर T, एक प्लेनर रीजन फॉर्म हुआ है फिगर T से, इज मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर रीजन्स, ओके, मतलब ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, तो यहाँ पर दोनों दोनों डिफरेंट थे, ये यहाँ पर Q था और यहाँ पर P था, दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट है, वो ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। सो ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर रीजन्स फॉर्म बाय फिगर्स P एंड Q, देन एरिया ऑफ T इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ P प्लस एरिया ऑफ Q। You are also aware of some formula for finding the areas of different figures such as a rectangle, square, parallelogram, triangles, etc. So from your earlier classes in this chapter, attempt shall be made to consolidate the knowledge about this formula by studying some relationship between the areas of these geometric figures under the condition when they lie on the same base, okay, अगर वहाँ पर ये same base पे आते हो, between the same parallels. This study will also be useful in the understanding of some results on similarity of triangles, okay, similarity क्या होता है, अब आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हो, आने वाले चैप्टर्स में भी आप लर्न करने वाले हो सिमिलरिटी की कंसेप्ट। सिमिलरिटी कंसेप्ट अलग होती है, कॉन्ग्रुएंट की कंसेप्ट अलग होती है। जैसे कि कॉन्ग्रुएंट्स के हमने लॉज देखे, रूल्स देखे, उस तरीके से भी सिमिलरिटी के भी कुछ रूल्स होते हैं, ओके। सो फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देखिए लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स, यहाँ पर दिख रहा है आपको डायग्राम। अभी इन दोनों का बेस क्या है, ABCD एंड EFCD, इन दोनों का बेस यहाँ पर सेम दिख रहा है, ठीक है। ये जो PQRS है इसका और MNRS है, इनका भी बेस यहाँ पर सेम दिख रहा है। ABC एंड DCB का भी बेस सेम दिख रहा है। ABCD एंड DPC का भी दिख रहा है। सो इन फिगर ट्रेपेजियम ABCD एंड पैरेललोग्राम EFCD हैव अ कॉमन साइड DC। वी से दैट ट्रेपेजियम ABCD एंड पैरेललोग्राम EFCD आर द सेम बेस DC। Similarly, second diagram में parallelogram PQRS and MNRS are on the same base SR. Similarly, we can say in the third figure, triangles ABC and triangle DBC are on the same base BC, and in the fourth one, parallelogram ABCD and triangle PDC are on the same base DC. So now look at the following figures. देखिए यहाँ पर ये following diagrams, अगर हम यहाँ पर देखें क्लियरली, फर्स्ट वन जो ट्रेपेजियम ABCD है आर पैरेललोग्राम EFCD आर ऑन द सेम बेस DC. In addition to the above vertices AB of the trapezium ABCD opposite to the base DC and the vertices EF of a parallelogram EFCD, देखिए EF यहाँ पर है and A and B यहाँ पर इसके vertices opposite to the base of DC lie on the line AF parallel to DC। देखिए दिख रहा है AF जो है यहाँ पर इससे ही पैरेलल मिल रहे हैं AB एंड EF, करेक्ट।
So we say that trapezium ABCD and parallelogram EFCD are on the same base DC and between the same parallels. Okay, इसे हम क्या कहेंगे, same parallels भी कहेंगे, AF and DC. Okay, AF and DC. Okay. So similarly, parallelograms PQRS and MNRS are on the same base SR and between the same parallels कौन सा, PN and SR. ओके, इन दोनों के पैरेलल के ये जो पैरेलल साइड से इनके बीच में ये डायग्राम हमें मिल रही है. As the vertices P and Q, PQRS of the vertices MN, MNSRS lie on the line PN parallel to the base SR. So in the same way, triangles ABC and DBC lie on the same base BC and between the same parallels AD and BC, and the parallelogram ABCD and triangle PCD lie on the same base DC and between the same parallels AP and DC. ओके, देखिए AP and DC, यहाँ पर AD and BC. So two figures are said to be on the same base and between the same parallels if they have a common base. अगर उनका common base हो and the vertices or the vertex opposite to the common base वाले opposite वाले जो vertex है, common base of each figure lie on the line parallel to the base. मतलब ये जो QR है, अभी फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में QR के लिए यहाँ पर L लाइन पैरेलल है, तो इसके सामने वाले जो वर्टेक्स कौन कौन है, P and D. अगर ये P and D इस लाइन पे यहाँ पर आते हो, ओके, लाई होते हो, सो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये यहाँ पर बिटवीन पैरेलल, सेम पैरेलल्स में है और सेम बेस पे है. सो कीपिंग इन व्यू अबाउट स्टेटमेंट, यू कैन नॉट से दैट ट्रायंगल PQR, ये जो PQR है, एंड ट्रायंगल DQR ऑफ लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स L and QR. सिमिलरली यू कैन नॉट से दैट ये यहाँ पर EF दिख रहा है एंड MN दिख रहा है, ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे, पैरेलल सेम पैरेलल्स में नहीं आ रहे, तो यहाँ पर भी हम नहीं कह सकते कि ये सेम पैरेलल्स में. सिमिलरली फॉर द थर्ड डायग्राम ऑल्सो AB एंड EF के लिए देखिए, सो पैरेललोग्राम EFGH एंड MNGH lie between the same parallels EF and HG, and the parallelograms ABCD and EFCD of the figure, third one, lie between the same parallels AB and DC, even though they have common base DC and lie between the parallels AD and BC. So it should be clearly be noted that out of the two parallels, one must be द लाइन कंटेनिंग द कॉमन बेस. ओके, मतलब उनका बेस जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और जो बेस कॉमन है उसके ऑपोजिट वाले जो वर्टेक्स है वो एक जो लाइन है जो बेस को पैरेलल है उस पे लाए होते हो. ठीक है, सो नोट दैट ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यस दिस वन ट्रायंगल, एंड DBE ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, सो अराउंड द सेम कॉमन बेस पे है. सिमिलरली ट्रायंगल ABC and parallelogram PQRS of figure 9.7 are also not on the same base. देखिए यहाँ पर BE है और BC है, इनका कॉमन बेस है क्या, बताओ जल्दी से. नोट दैट ट्रायंगल ABC and DBE आर नॉट ऑन द कॉमन बेस, ये कॉमन बेस पे नहीं है. तो डेफिनेशन क्या कहती है, आउट ऑफ द टू पैरेलल्स वन मस्ट बी लाई कंटेनिंग द कॉमन बेस. ठीक है, समझ में आ गया. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या लर्न किया, आज हमने देखा यहाँ पर पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स में कॉमन बेस एंड पैरेलल्स के बीच में कैसे डायग्राम आइडेंटिफाई करें और एरिया का इंपॉर्टेंट क्या है वो हमने आज की इस लेक्चर में लर्न किया. आज हमने ये भी कंसेप्ट लर्न किया कि ये जो टू स्टेटमेंट है, इफ़ A एंड B आर द टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स देन AR ऑफ AB मतलब एरिया ऑफ A इज इक्वल टू एरिया ऑफ B होता है. ओके, एंड इफ द प्लेनर रीजन्स फॉर्म बाय अ फिगर T इज मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर रीजन्स फॉर्म बाय फिगर्स P एंड Q, देन एरिया ऑफ T इज इक्वल टू एरिया ऑफ P प्लस एरिया ऑफ Q होता है. सो आई थिंक आज के ऑल कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे. तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.